नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मैथ का क्लास इस समय चलाते हैं, लेकिन आज से आपका इन्वायरमेंट क्लास चलेगा। मैथ में 4-5 ही लेक्चर और बचे हैं। जैसे एक आपका पासा का पूरा बचा है और एक आपका 4 या 3 मतलब 3 टॉपिक बचे हैं। मतलब कि मान लीजिए 8-9 वीडियो बचे हैं, 8-9 लेक्चर बचे हैं। इसके बाद मैथ आपका फिनिश हो जाएगा। अभी तक मैथ के 62 या फिर 61 क्लास हो चुके हैं। तो आप अगर अभी भी जगे नहीं हों तो जग जाओ मेरे वीरों, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, जो इन्वायरमेंट है, जो मैथ है, जो हिंदी है और जो सीडीपी है, ये चारों चीज़ें हम ही पढ़ाएंगे। मैम की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, वो नहीं ले पाएंगी, लेकिन हम लेंगे। और मैम का भी पेपर है, तो मैम पेपर देंगी। ठीक है, उनको हम परेशान नहीं करना चाहते हैं और हम पढ़ाएंगे। जो अर्चना मैम हैं, और अर्चना मैम को परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो वही अपना मतलब पढ़ाई कर लें और हम सारी क्लास लेंगे। बिल्कुल भी घबराइए मत, बेहतरीन तरीके से लेंगे। अगर अच्छा होता, अगर वो लेती तो हमसे ज़्यादा नॉलेज उनके पास है तो आपको बहुत कुछ वो दे देती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनसे अगर अच्छा नहीं तो उनसे ख़राब भी देने की कोशिश नहीं करेंगे, इतना मान लीजिए। ठीक है ना? तो याद रखिए दोस्तों, जो आपका हमने क्या बोले, उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा तो नहीं बोला भाई, मतलब उनसे अच्छा नहीं, उनसे खराब, भाई मार पड़ जाएगी फिर हमें। तो याद रखना, सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी क्लास होते हैं, जहाँ पे भी इन्वायरमेंट आता है, सब चीज़ें, सब जगह आपका ये इन्वायरमेंट काम करने वाला है। इस तरह पढ़ाएंगे। इन्वायरमेंट में जो भौगोलिक पार्ट है, भूगोल वाला पार्ट, जैसे आपका पहाड़ हो गए, दर्रे हो गए और भारत की भौगोलिक स्थिति हो गई, वो हमने पढ़ा दिया है। 15 से 16 लेक्चर हैं, वो हम सुपर टेट की तैयारी करवाने के लिए पढ़ा रहे थे। एक अलग से ज्योग्राफी, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो एक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी होगी। 15 क्लास हैं, बच्चा देख लोगे ना तो फिदा हो जाओगे। होते हैं ना, लट्टू हो जाना, दीवाना हो जाओगे। बता तो नहीं, आकर देख तो लो पहले, लट्टू हो जाओगे, लट्टू लट्टू लट्टू, नाचने लगोगे बिल्कुल। इसी तरह से हम पॉलिटी भी पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में दोस्तों, जो आपके यूपी टेट, सी टेट और आपके सुपर टेट के लिए इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट उसमें भूगोल भी होता है और आपका संविधान, मतलब कि आपका संविधान जो आपका पॉलिटी होता है वह भी होता है, और प्लस आपका इकोनॉमिक्स भी होते हैं, और जो आपका पता है जो लेयर वाइज होते हैं सब हैं। तो हम सारी चीज़ें एक तरफ से लिखते चलेंगे, आप बस देखिएगा। इसमें साइंस के भी पार्ट होते हैं। साइंस के लिए हाँ, बहुत चीज़, बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं। साइंस के लिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसके लिए हमने 35 क्वेश्चन करा, सॉरी 35 टेस्ट करवाया है। 35 टेस्ट, उसमें बस 10 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा आता था, तब करवाते थे। रातों रातों वीडियो चलती थी, लेकिन बच्चे नहीं आते थे। लेकिन अब वह समय आ गया है, आप लोग जाकर 35 के 35 टेस्ट अगर लगा लिए, 35 क्वेश्चन के, सॉरी 25 30 क्वेश्चन के 35 टेस्ट हैं, लगा लोगे ना। हमने एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन कराया है, अगर लगा लोगे, हम क्या करेंगे, ये काम उसको उठाकर इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में डाल देंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि यह सारे हमको पढ़ना है। ठीक है ना? हम इन्वायरमेंट वाला जो मैम का आप वीडियो देखेंगे, अर्चना मैम का, शायद 10 या 5 लेक्चर ली हैं इन्वायरमेंट पे भी और सीडीपी पे भी, उसी में यह आपका जाएगा क्लास। ठीक है ना? इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में यह जाएगा। वैसे उन्होंने सिलेबस के बारे में जिक्र कर दिया है, लेकिन फिर से हम आपको एक तरह से उन्होंने ऑफिशियल तरीके से जिक्र किया है, जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर, है ना। तो हम यहाँ पर लिख कर लाए हैं मेजर चीज़ें। देखिए, 30 टॉपिक से ज़्यादा है आपके एग्जाम में। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, एक एक मार्क्स से होंगे। 5 सब्जेक्ट हैं और 30 प्रश्न हैं सब में। तो 30 प्रश्न आपके इन्वायरमेंट में भी आएंगे। जब इन्वायरमेंट में 30 आएंगे तो 30 से ज़्यादा तो टॉपिक हम बता देंगे आपको। यार यह बताओ, एक टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन आता है, आप 40 टॉपिक पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन छूटेगा। अभी एक टॉपिक से पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। हिंदी खत्म, मैथ खत्म, बस सीडीपी इन्वायरमेंट बचा है। धुआंधार फोड़ते हैं और रात में डेली टेस्ट करते हैं हिंदी का। मचा दोगे हड़कम। 120 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई बंदा नहीं रोक सकता। ज्वाला ज्वाला जगा लो अपने अंदर, आग की ज्वाला। कहते हैं ना, सच है विपत्ति जब आती है कायर को भी दहलाती है। कायर को भी दहलाती है, कायर को ही दहलाती, कायर को भी नहीं, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों से गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, चलिए अब हम लोग अपना भविष्य उज्जवल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक लिखिएगा, नदी का उद्गम पढ़ना है। नदी का उद्गम, नदी का उद्गम पहले हम जो ज्योग्राफी में पढ़ना है, जियोग्राफी वाला सेक्शन पढ़ाएंगे आपको, फिर पॉलिटी वाला पढ़ाएंगे, साइंस वाला हमने पढ़ा दिया है, इसमें जोड़ देंगे बच्चों। इसके बाद बचेगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जैसे कि आपका जीडीपी हो गया और एनपीए हो गया, ये सब सारे वर्ड पूछ लिए जाते हैं। जैसे नॉन परफॉर्मेंट एसेट होता है एनपीए का, मतलब जो उधारी ले लेता है बैंक से, उधारी न देता है। जैसे आपके नीरव मोदी हो गए, जैसे भगोड़ा जो बियर का दुकान करता था, दुकान नहीं कहेंगे, महफिल बियर का करता था,
है ना, भाग गया था इंग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें, ये लोग भगोड़ा हैं। तो इन लोग पे एसेट, ये सब मतलब बड़े बड़े जो होते हैं ना, पैसा ले लेते हैं बैंक से, नहीं देते हैं, उसे एनपीए कहते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे मेरे मित्रों। बस आप लोग साथ दीजिए हमारा, बस पब्लिकली बता रहे हैं ना, इस चीज़ को शेयर करो। और ऑफिशियली चैनल है यह, ऑफिशियल चैनल पर अगर कोई अफवाह वाली चीज़ें आप कमेंट करते हो, कोई उल फिजूल की बातें कमेंट करते हो, तो इससे सावधान रहा करिए। इस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखो इस बात को। चलो दूसरा, नदी का उद्गम। बहुत सारे बच्चे हैं जो हम न्यूज़ लाते हैं, अपडेट आते हैं, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट ना करके, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, समझ सकते हो कितना अच्छा अच्छा कमेंट, उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये अगर दोबारा बंदा किया ना तो उसका बैंड बजा देते हैं, बैंड बजा देंगे। घबराओ मत आप लोग। अगर ऐसे बच्चे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो दूसरे चैनल वाले होते हैं, सिर्फ खेला बिगाड़ने का काम करते हैं। खेलना तो जानते नहीं है, खेला बिगाड़ना आता है, तो उसको बता दें हम, खेलना बिगाड़ना अगर तुम जानते हो तो खेला सुधारना हम जानते हैं, सुधार देंगे बच्चा ना। कभी किसी के, कभी कोई खेल खेलने लायक नहीं रह जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा चीज़ हमको क्या पढ़ना है भैया, ज्योग्राफी में प्रमुख बांध पढ़ने हैं, प्रमुख बांध, प्रमुख बांध पढ़ने हैं, प्रमुख बांध। आप लोग आकर 15 का 15 लेक्चर ज्योग्राफी का देख जाइए प्लीज। जैसे ही यूपी टेट खत्म होगा वैसे मात्र 30 लेक्चर और लाया जाएगा, 30 से 45 लेक्चर और लाया जाएगा, इसमें जोड़ दिया जाएगा, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट। बेहतरीन तरीके से जैसे ज्योग्राफी कराया गया है सेक्शनल में, उसी तरह पॉलिटी कराई जाएगी, फिर से कराई जाएगी, यहाँ पे तो कराई ही जाएगी यूपी टेट सीटेट के लिए। इसके बाद एक और चलेगा, जैसे आप यूपी टेट दे लोगे, घबराओ मत, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होगी, हमने रणनीति बना लिया है। तीसरा, दर्रा। जो बच्चा देखा होगा 12वां या फिर 11वां लेक्चर होगा दर्रे पे, पूरा दर्रा ट्रिक से बताया गया है, आकर देख लो। बस उसी को क्या करेंगे, इसमें लाके जोड़ देंगे हम, यही करेंगे। आप लोग अगर वहाँ पे देखे हो तो यहाँ पे भी वही देखो, देखने वाले हो, इतना समझ लो। वन्य जीव अभ्यारण्य बेहतरीन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है, हर साल आते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य भाई, यह हमारे भी समय आता था, आपके समय भी आएगा, हमेशा आएगा। नेशनल पार्क, यहाँ से बेहतरीन प्रश्न आते हैं, जैसे कि ऐसे कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, या फिर ऐसे कितने नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क तो बहुत ज़्यादा है ना, नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बाघ अभ्यारण्य कितने हैं तो बता देंगे। हमारे यहाँ अभी तक तो 50 थे, लेकिन अभी एक राजस्थान में बड़ा है, एक हमारा दक्षिण भारत में बड़ा है, यानी कुल मिलाकर 52 हो गए हैं अभी फिलहाल में। अभी तक 50 थे लेकिन 52 हो गए हैं, सब कुछ बताएंगे। जैसे नेशनल पार्क बढ़ा है अभी असम में, दो बढ़ा है, तो असम तीसरा हो गया, भारत का तीसरा सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रखने वाला नेशनल पार्क असम हो गया पहला, और दूसरा दोनों मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश है और अंडमान निकोबार, दोनों बराबर है ना। और इस बार दूसरे नंबर पर कौन आ गया, असम आ गया, याद रखना। इसके बाद क्या पढ़ना है भैया, रामसर स्थल दोस्तों पढ़ाएंगे। 42 इस समय हो गए हैं, 42 या 43 हैं, हमने अपडेट दिया है, उस पर एक फुल वीडियो भी बनाए हैं हम। आप जाएंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर पूरा छान मारेंगे, उस पर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आपका पूरा का पूरा जितना भी आपका यह हुआ था पैरा ओलंपिक और ओलंपिक 2021 में जापान में भाई, टोक्यो में जापान में हुआ था ना, तो यह दोनों का दोनों पूरा फुल वीडियो, यहाँ से 2 प्रश्न 3 प्रश्न निश्चित ही नहीं सुनिश्चित हैं, इतना याद रखना। तो आकर दोनों वीडियो देख लो। रामसर स्थल, रामसर साइट, रामसर स्थल भैया, यह जो हम नोट लिए हैं आप हाथ में ना, यह बनाया गया है, यह किसी ऐसे पर्सन द्वारा बनाया गया है जो यूपी टेट भी निकाल चुके हैं, सी टेट भी निकाल चुके हैं, सुपर टेट में भी एक बार बैठ चुके हैं, है ना, और KVS वगैरह भी निकाल चुके हैं, याद रखना। इसके बाद भूपर्पटी, मतलब कि बहुत सोच समझ कर इसको बनाया गया है, इसके बाहर नहीं आएगा, और यही सब सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। भूपर्पटी भैया, कोई आज बंदा बोल रहा था ग्रुप में व्हाट्सएप वाले, भूपर्पटी सर पढ़ा दो, तो मूड सटक गया मेरा, तो हम कहें बचवा आज पहले सिलेबस बता देते हैं, भूपर्पटी तो बाद में पढ़ाएंगे, केवल एक वीडियो में ऐसा पढ़ा देंगे तो मजा आ जाएगा। इसके बाद लेयर, वायुमंडल परत होता है ना, क्षोभ मंडल, पहले इंग्लिश में हिंदी में, पहले हिंदी में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल में ही होता है ओजोन मंडल, जिसे कहते हैं ओजोन मंडल, जो नीचे से 50 किलोमीटर के आसपास में होता है, याद रखना, है ना, याद रखना दोस्तों। यानी 10 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 किलोमीटर से ऊपर वाला 480 के आसपास में बता देंगे आयन मंडल। उसके बाद एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल यह होता है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर यह होता है भाई। ये सारी चीज़ें बता देंगे, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से। भूपर्पटी हो गया, आप लिख लो वायुमंडल परत, 7वें नंबर पे क्या पढ़ना है, वायुमंडल परत, वायुमंडल परत पढ़ना है,
8वें नंबर पे क्या पढ़ना है? 8वें नंबर पे क्या पढ़ना है? सोलर प्लैनेट सिस्टम, जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से, एक एक चीज़ बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। सारे सोलर सिस्टम के एक ही वीडियो में लेक्चर देंगे। जो देख रहे हो जितने लेक्चर हैं उतने वीडियो आएंगे, इधर समझ लेना। सोलर प्लैनेट, सोलर प्लैनेट, प्लैनेट, बस आप लोग देखने के लिए राजी हो जाओ। हमारा अगर दिमाग सटकेगा ना तो एक एक दिन में 2-2 टॉपिक लेकर पढ़ा देंगे। एक टॉपिक शाम को, एक टॉपिक सुबह। खत्म करने को जब उतारू हो जाएंगे ना तो ऐसे खत्म करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। छू मंतर, जिद्द है, जिद्दी हैं हम। यही जिद्द हमारा ना आपके लिए सक्सेस का काम करेगा, इतना समझ लेना। बस जिद्दी बने हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी जिद्द बन जाओ, जिद्द कर लो कि सर की क्लास मात्र 5 से 6 दिन में इतना शेयर करेंगे, 500 लाइव देखेंगे, लाइव। दोस्तों यह मत समझना कि यह बातें सारी झूठी हैं। जो बातें आपको बताई जाती हैं सब कुछ सही हैं, सब कुछ एक तरह से प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, और प्रैक्टिकली चीज़ें कभी झूठी नहीं होती। प्रैक्टिकल करो, उस पर आप बहुत सी सीखोगे, ठीक है ना, और दूसरों को भी सिखा पाओगे। 9वीं चीज़ क्या पढ़ना है भाई? विश्व के घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान, घास के मैदान भैया, घास के मैदान बता दो। कौन बताएगा? प्रेरीज कहाँ पर है? प्रेरीज एक केवल सिंगल एक वीडियो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा उस पर घास के मैदान हमने अपने नोट से पढ़ाए हैं, अपने नोट से। केवल घास का मैदान वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिर्फ एक लेक्चर होगा, उसमें 1 या 2 लेक्चर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उसमें घास के मैदान पढ़ाया गया है, पूरे घास के मैदान जो टेम्परेट हैं, जो मतलब कि जो आपके 2 घास के मैदान होते हैं 2 प्रकार के ना, मतलब कि आपके एक होते हैं जो आपके कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में होते हैं, एक कर्क रेखा से ऊपर और नीचे मकर रेखा से नीचे, ये होता है। तो हम टेम्परेट वाला और आपका ट्रॉपिकल जिसे बोलते हैं, और एक टेम्परेट होता है, हम बताएंगे दोनों, घबराओ ना। यह पढ़ लेना, आप लोगों को पढ़ना होगा तो अभी जाके पढ़ लो, अन्यथा पढ़ाना तो तय है, फिर से पढ़ाएंगे। विश्व के घास के मैदान के लिए यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में बना होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा होगा, उसमें एक वीडियो होगा सिर्फ यही वाला, जाकर देख लेना। अभी देख लोगे तो उस समय रिवीजन हो जाएगा। जब आएंगे 9वें दिन इसको पढ़ाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें दिन इसको पढ़ाएंगे। इसके बाद माउंटेन, पर्वत भैया पढ़ा दिए हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। 6 लेक्चर आया है। माउंटेन जो आपका हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति से लेकर हिमालय पर एक एक बसिंदा, एक एक बसने वाला माउंटेन, पर्वत। जैसे बात करें भारत में पूरी तरीके से स्थित सबसे बड़ा चोटी कौन सा है तो बताएंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा है सर जी। अगर बोलेंगे भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी, यह नहीं बोलेगा पूरी तरीके से, तो बताएंगे K2 किस पर है? काराकोरम, लद्दाख, है ना, इस तरह है ना। जो आपका हिमालय है, हिमालय की उत्तर वाली श्रेणियां यानी कि बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। बृहत हिमालय के उत्तर वाले, उसके उत्तर में कुरनूल है, कुरनूल के इधर इस तरह की पर्वत हैं, तो आप देखेंगे उसे समझ जाएंगे। मतलब कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी। काराकोरम पर आपका K2 गार्डविन आस्टिन है, वही 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है, 8,611, 8,599 मीटर यानी लगभग 600, 8,600 के लगभग में जो आपकी कंचनजंगा की लंबाई है। 8,848.84 मीटर लंबाई किसकी है? एवरेस्ट की, जो पूरे विश्व की कहिए सबसे बड़ा चोटी है भैया। इस तरह से पढ़ते हैं पूरी तरीके से। भारत में स्थित कंचनजंगा, ये प्रश्न बनते हैं, एक एक प्रश्न करवाएंगे ठोस सबूत के साथ। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं दोस्तों, याद रखना। इसके बाद संविधान की आ गया यहाँ तक, 9 तक। यहाँ पे 10वां लिख लीजिए, पर्वत। पर्वत एक आध 2 लेक्चर छूट रहा होगा ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर एक एक भी प्रश्न आया ना सबसे, 10 प्रश्न आपका कलेक्ट हो जाएगा। 10 प्रश्न तो समझते हो बहुत ही ज़्यादा, 10 नहीं तो 5 तो आएगा। मतलब 10 टॉपिक पढ़ोगे, अगर 5 प्रश्न आ गया ना तो आप बहुत ही समझ लो कि अपने आप को बहुत ही अच्छा समझो, अच्छे जगह समझो, अच्छे पोजीशन पर समझो ऐसे। अगला देखो, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, इसमें हमको पर्यावरण में जो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें कितना पढ़ना है, हमको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। पॉलिटी वाले में दोस्तों हमको पढ़ना है भाई, संविधान में पहले तो प्रस्तावना पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, प्रस्तावना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इस पर एक लेक्चर आएगा। फिर इसके बाद भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, इस पर पढ़ेंगे। इसके बाद अनुसूची पढ़ेंगे। पहले अनुसूचियाँ कितनी थी भाई? अनुसूचियाँ कितनी थी पहले? अनुसूची, एक मिनट, अनुसूची पहले कितनी थी? 8 थी, बाद में 12 हो गई, अभी भी 12 है। किसमें बदली तो बता देंगे। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां, 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 12वां। इसके बाद जो 8वां के बाद 9वां 10वां किसमें बना सर? 9वां बोलेंगे सर, पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वां जोड़ा गया, पहले द्वारा 9वां जोड़ा गया, बता देना। इसके द्वारा 51वें द्वारा, है ना, 1951 में पहला हुआ था, उसमें
पहला 9वां नंबर का अनुसूची जोड़ा गया। इसके बाद बताएंगे दोस्तों आपका 10वां 1900 कब जोड़ा गया? 10वां 52वां था क्या, कौन सा है देख लेना। 52वां दल बदल किस में आता है? दल बदल कानून 10वें अनुसूची के अंतर्गत है ना, 10वें भाग में इस तरह के हैं, मतलब जो 10वां अनुसूची जोड़ी गई है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ाएंगे सब कुछ, आप बिल्कुल मत घबराना। चलिए, अनुसूची हो गया। अनुसूची के बाद अनुच्छेद, पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के लिए अनुच्छेद, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद, प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद, यह पढ़ने के बाद आ जाएंगे लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होगा एक वीडियो में, यानी कि अनुच्छेद पर केवल 5 वीडियो आएगा, 5 वीडियो सोच लो। फिर उसका संविधान के स्रोत, हमने कहाँ से कौन सी चीज़ें ली हैं, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत जो उधार की डलिया कही जाने वाली सबसे बड़ा पूरे विश्व का संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान है, वो भी लिखित संविधान है। अलिखित संविधान किसका है? तो बताएंगे ब्रिटेन का है। बोलेंगे एकल नागरिकता किसका है? तो बता देंगे भारत का है, कनाडा का है। भारत ने एकल नागरिकता कहाँ से लिया है, कहाँ का स्रोत से, किस स्रोत से लिया है, किस देश से लिया है? तो बता देंगे भैया हमने लिया है ब्रिटेन से। भाई दोहरी नागरिकता किसका है? तो बता देंगे भैया सबसे बड़ा सबसे पावरफुल देश अमेरिका का है, जॉय बाइडेन, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, जॉय बाइडेन राष्ट्रपति, तो वहाँ का, यानी कि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका एक बहुत बड़ा भैया, बहुत ही खतरनाक, बहुत पावरफुल देश है। और वहाँ पे 50 राज्य हैं, जिस तरह हमारे यहाँ 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। सब कुछ पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल घबराने की बिल्कुल चिंता मत करो आप लोग, बस पढ़ते चलो भाई। संविधान के स्रोत, प्रमुख संविधान की संशोधन, हाँ संविधान संशोधन भैया, संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। संविधान संशोधन यह भी आएगा, संविधान संशोधन बेहतरीन तरीके से देंगे। इसके बाद भैया जैसे कि गजेटेड ऑफिसर, मतलब बात करें राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, लोकसभा के आपके लोकसभा की जो मंत्री हो गए, मतलब कि सांसद और विधायक, इन लोगों की, जैसे कि आपके कैग हो गए, सबसे बड़ा भारत की विधि अधिकारी हो गए, है ना, यह सब इन लोगों की सैलरी पूछी जाती है। सब उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में, इनके बचने में, मतलब जो इस समय आपके हाई कोर्ट और जो आपके उच्चतम न्यायालय के, मतलब कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी कार्य अवधि पूछी जाती है, कितनी सीटें हैं, कब कब अपडेट हुआ, ये सारी बातें करेंगे। और इनकी सैलरी पूछी जाती है, जैसे कि इस समय जो राष्ट्रपति उनकी 5 लाख है, उपराष्ट्रपति की 4 लाख है। उपराष्ट्रपति अपने पद के लिए नहीं पाते हैं, याद रखना, वह केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में पाते हैं, यानी कि वह एक तरह से दोस्तों सभापति, यानी कि एक तरह से कह लीजिए वह उपराष्ट्रपति होते हैं, सिर्फ नाम मात्र हैं उपराष्ट्रपति के, लेकिन वर्क नहीं करते हैं। वो किसके लिए काम करते हैं? तो बता देंगे जिसके वह सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य न रहते हुए भी कौन सा ऐसा बंदा है जो राज्यसभा का सदस्य होता है, मतलब कि बिना राज्यसभा में चयनित हुए भी राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, तो बता देंगे उपराष्ट्रपति होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक एक तथ्य पूछा जाता है, छोटी छोटी टॉपिकें होते हैं, ज़्यादा हम अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है भाई। सैलरी वगैरह पूछा जाता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें हैं 2 वीडियो में खत्म कर देंगे इकोनॉमिक्स, या पॉलिटी में बस इतना बहुत है, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना भैया। अब इसके बाद पर्यावरण में आ जाता है दोस्तों, पर्यावरण में और चीज़ें जैसे विविध में जितने भी खेल हैं, विविध आपके पास अगर लूसेंट ना हो तो लूसेंट ले लीजिए। वैसे विविध में जितने भी खेल हैं, जैसे कि आपका नया खेल, मतलब कि जितने अवार्ड होते हैं हमने करा दिए हैं। आप देखेंगे कि बना होगा एक प्लेलिस्ट भैया टॉपिक वाइज करंट अफेयर का, उसमें सारे अवार्ड कराए हैं जो प्रेजेंट टाइम में मिले हैं 2020-2021 में, सब करा दिए हैं, आकर देख लेना महाराज, आकर देख लेना। अभी हाल ही में हमने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, शायद आपने नहीं देखा होगा क्योंकि बहुत कम व्यूज गए हैं। अभी हाल ही में 2 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? 1954 से स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा दिया जाता है? सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। नोबेल पुरस्कार 1954 बोल दिए क्या, 1901 से स्टार्ट हुआ था भाई, 1901 से स्टार्ट हुआ था। 6 फील्डों में दिया जाता है ना नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1967 में 1867 में ना भाई, 1867 में यही अल्फ्रेड नोबेल ने ही परमाणु बम की खोज किया था, है ना, तो जिसके कारण बाद में वो पछतावा हुआ, तो वह उन्होंने भी नोबेल अवार्ड की शुरुआत कर दी। ये सारी चीज़ें विविध में, यह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, राज्यों का लोक नृत्य हो गया, लोकगीत हो गया, सब पढ़ेंगे, सब लिख लो आप, ये हमारे पास रहेगा, आपके पास अपना लिखा हुआ चिपका देना सामने। एक एक चीज़ें पढ़ाएंगे। संगठन हो गया, जैसे कि आपको पता है संगठन में बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है,
कहने को संघाई है लेकिन कहने इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, याद रखेंगे चीन के बीजिंग में। इस तरह से होता है। लोकगीत हो गया, संगठन हो गया, प्रमुख खनिज जैसे कि हमने पढ़ा दिया इस पर, एक पूरा फुल वीडियो गया है ज्योग्राफी सेक्शन में प्रमुख खनिज पर, प्रमुख खनिज संसाधन पर आप देख लेंगे। इसके बाद रासायनिक नाम जो केमिस्ट्री में रासायनिक नाम पे भी हमने वीडियो बना दिया है। आप जाएंगे साइंस में लिखा होगा SCIENC साइंस ट्रिक वीडियो, उसमें हमने 35 टेस्ट कराए हैं, 35 टेस्ट सब के सब कर जाओ, चाट जाओ बिल्कुल। रासायनिक प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए, प्लीज़। रासायनिक नाम जैसे कि सारे हम करा देंगे, फिर से कराएंगे, घबराना मत, लेकिन आपको देखना है तो देख लो, क्योंकि यही वाला वीडियो हम डालेंगे इसमें, घबराना मत। अगर देखना है तो देख लो पहले से। ज्योग्राफी भी अलग से पढ़ा है, देख लो, बहुत ही बेहतरीन हो जाओगे। ध्वनि जैसे कि हमने ध्वनि पर पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है, पूरा लगभग हमने ध्वनि पर लगभग 600 नहीं कहेंगे 400 के आसपास में क्वेश्चन कराया होगा ध्वनि पर। इससे ज़्यादा बनेगा क्या? प्रकाश पर भी हमने 400 के आसपास में क्वेश्चन कराया होगा। भाई 35 टेस्ट हुए, मामूली नहीं है। 30 एक में तो 50 ले लिया गया था, 50 ऐसे 2-3 में लिया गया था। जो बच्चे थे, जैसे अफरीन हो गई और बहुत सारे बच्चे थे रात में देखते थे, है ना। इसके बाद भैया दैनिक जीवन विज्ञान प्लास्टिक यह हो गया। इसके बाद राज्य की प्रमुख व्यंजन यह पूछा जाता है, राज्य के प्रमुख व्यंजन के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद प्रमुख चित्रकारी। बस इतना था आपका यह पूरा का पूरा दोस्तों, बस इतना में सिमट गया पर्यावरण। बस इतना पढ़ लोगे ना, बेहतरीन हो जाओगे। बस याद रखना, इसी दिन CDP भी हम स्टार्ट कर देंगे। पहले आप इसको शेयर करो, देखते हैं कितना व्यूज आता है। फटाफट शेयर करो साथियों, फटाफट शेयर करो और सारे क्लासेस रिवीजन करो। मैथ के सिलेबस खत्म हो चुके हैं, हिंदी के सिलेबस खत्म हो चुके हैं, अब बचा है सिर्फ इन्वायरमेंट। फोड़ेंगे बेहतरीन तरीके से, रोज रात में 9 बजे टेस्ट होगा हिंदी का, और उसके बाद CDP भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।